अगर आप सब बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और इस एग्जाम को किस तरीके से अटेंड करें, कहीं ना कहीं आप सबके भी मन में वो डाउट है कि किस तरीके से इसको स्ट्रेटेजाइज करें, क्योंकि ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है बच्चों कि आप सभी अभी वो नए नए बच्चे हैं। जैसे घर की नई नई दुल्हन आती है ना, तो उनको पता नहीं चलता है कि कहाँ कौन रहता है, किस तरीके से बात करनी है, कौन से नए मेहमान आए हैं, और वो सारे नए मेहमान ही आपकी कॉलेज के क्या है सब्जेक्ट्स है। 6 महीने पढ़ तो लिया है लेकिन एग्जाम आने वाले हैं और अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहीं ना कहीं आप सबको क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, याद नहीं हो रहा है, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है। मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है। तो आप सब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए फ्यूचर नर्सेस, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को इस थंबनेल के अकॉर्डिंग पता चल रहा होगा कि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी लेके आई हूं जो आपको प्रिपरेशन करने में एक बोलते हैं ना कि 4 चांद लगा दिया जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेगा। क्योंकि जब सब्जेक्ट हो इतने और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़े, तो स्ट्रेटेजी जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसको आने वाले दिनों में अप्लाई करें। क्योंकि मुझे पता है बच्चों नए नए आते हैं, नई नई टर्मिनोलॉजीज, नए नए सब्जेक्ट और इतना सारा, क्योंकि पहली बार आप सब एग्जाम में पढ़े बैठेंगे यूनिवर्सिटी की, तो किस तरीके से पेपर आएगा, क्या कॉपियां होगी, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे मन में थॉट्स चलते हैं और उस थॉट के टाइम पे स्ट्रेस भी आती है चीजें। लेकिन इन सब चीजों को मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, उनके बारे में बात करें तो सबसे पहली जो चीज है वो आपको याद रखना है, वो क्या है बच्चों कि अपना सब्जेक्ट को क्लियर करें। क्या करें, पहले सब्जेक्ट ओवरव्यू करके क्लियर करें कि आपके सब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि आप सभी के 3 सब्जेक्ट हैं, पेपर आपके 2 के लगते हैं। अगर मैं आपको बात करूं, इन 2 एग्जाम क्या है, रिटन एग्जाम में आते हैं, और ये दोनों ही क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और ये आपका कॉलेज लेवल पे लगता है। क्या है बच्चों, कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन है। तो ये तो आपकी यूनिवर्सिटी में आएगी, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, ये तो आपके क्या है यूनिवर्सिटी। तो पहला हमने काम क्या करा, अपना सब्जेक्ट को क्लियर करा, क्योंकि सब्जेक्ट ही तो पता करना है। आधे ये सोचे कि यार सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है। तो हमने सब्जेक्ट को पहले क्लियर करा कि सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड यहाँ पे सोशियो और साइको। पेपर हमको 2 का ही देना है, ये आपके 3 घंटे का एग्जाम है दोनों पेपर मिला के, और ये 3 घंटे का है दोनों मिला के, मतलब कि सिर्फ 2 पेपर है। चलो एक चीज तो हमने क्लियर कर ली कि सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया। अब इन सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है उनके बारे में बात करें तो दूसरी चीज क्या करनी है, हमको टाइम टेबल की स्ट्रेटेजीज करनी है। दूसरी चीज क्या करनी है बच्चों, टाइम टेबल की स्ट्रेटेजीज करनी है। जैसे कि आप अभी क्लासेस वगैरह प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चल रही होगी, तो आपको आने के बाद इतना टाइम मिल जाता है कि आप अभी 5 से 6 घंटे क्या है आवर्स, अब इस 5 से 6 घंटे में भी आप 10-15 मिनट 20 मिनट या मान लो 1 घंटा तो वेस्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी स्टडी क्या है, मुश्किल से 5 घंटे की स्टडी क्या है, 4 से 5 घंटे की स्टडी तो मिनिमम आपको देना ही देना है। क्योंकि 4 से 5 घंटे में अब पूरे महीने, पूरे 6 महीने तो हमने पढ़ा नहीं, लास्ट मिनट में हमको ऐसा चाहिए रामबाण इलाज कि हमको एग्जाम में कर दे पास। तो उस तरीके से थोड़ा बहुत तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वो स्मार्ट वर्क की तरफ हम चल रहे हैं। दूसरा आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में जब आप फ्री होंगे आपको क्या करना है, थ्योरी उठानी है। थ्योरी किसकी, कि अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे हम लॉन्ग सब्जेक्ट्स लेंगे। लॉन्ग सब्जेक्ट में कैसे बच्चों, अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, क्योंकि ये लॉन्ग सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको याद करने में, उनकी लोकेशन को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हमें थ्योरी मॉर्निंग में देना है
और दूसरी चीज आपको क्या करना है, आफ्टरनून में हमको लेना है शॉर्ट सब्जेक्ट जैसे कि साइकोलॉजी, क्योंकि बच्चों ये है थ्योरेटिकल पोर्शन। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। सोशियोलॉजी की बात करें, ये साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी अगर आप उठा लेते हैं तो इनमें आपको क्या करना है, रिलेटेड टू द आपके खुद से है, सोसाइटी से है, तो आप कहीं ना कहीं थ्योरी को आप उसको एग्जाम में बना के लिख सकते हैं। लेकिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको डायग्राम पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको फ्लो चार्ट भी देखना पड़ेगा, उसके फंक्शंस के बारे में। अब किडनी का फंक्शन है, आप वही लिखेंगे, अलग तो नहीं लिख सकते हैं। तो हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी को मॉर्निंग में थ्योरी सब्जेक्ट में देना है, और जब आफ्टरनून होगी शॉर्ट सब्जेक्ट है, सोशल या साइको में से कोई भी एक या दो क्वेश्चन हमने लर्न कर लिया। और लास्ट इवनिंग के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, दो ऑप्शन है, या तो आप रिवीजन तो करना ही है, ये आपका क्या है मस्ट, क्योंकि जो आपने सुबह पढ़ा है एक बार आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन बच्चों क्या है, एक द की है जो आपको एग्जाम में एक यहां से यहां तक पहुंचाने में हेल्प आउट करती है। क्या करती है, यहां से यहां पहुंचाने में हेल्प करती है। प्लस आप एमसीक्यू तैयार कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग के उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लाए गए हैं, तो आप वहां से भी इसको कंटेंट देख सकते हैं। मतलब कि एमसीक्यू प्लस आप क्या है यहाँ पे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्या है, यूट्यूब पे आप इस सब चीजों को पढ़ सकते हैं। तो आपका 3 काम हो गया। टाइम टेबल हमने पहला बताया 5 से 6 का टाइम टेबल, 2-2 घंटे का डिवाइड कर लो, 2 सुबह 2 आफ्टरनून और 2 इवनिंग, तो आपके ऊपर लोड भी नहीं आएगी, एक्स्ट्रा आवर भी दे पाएंगे और लॉन्ग टर्म सिटिंग की भी नीड नहीं पड़ेगी। मॉर्निंग में थ्योरी ले लिया हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और आपको बच्चों कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, अब जितने दिन एग्जाम रह गया है उनको एक तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तीसरी चीज अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्मार्ट स्टडी टेक्निक। अब वो स्मार्ट स्टडी टेक्निक क्या है कि पहला आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स क्या है, क्या बनाना है बच्चों, शॉर्ट नोट्स, ताकि वो क्या है लास्ट मिनट रिवीजन में काम आए। क्या है, लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर काम आए। अब आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे बच्चों, तो शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है, ठीक है। मान लो एक नॉर्मल नोटबुक ले लिया आपने 20-30 पेज की, जितनी भी आपके पास है, छोटा कॉपी ले ली। लेने के बाद आपको क्या करना है इसके अंदर कि आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर पहले मेन हेडिंग लिखनी है। क्या लिखना है, मेन हेडिंग। आपने मेन जो भी उसका कंपोनेंट है वो लिखा, और उसके अंदर जैसे कि आप मान लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं, क्या साइकोलॉजी के टाइप्स क्या है, पर्सनालिटी के टाइप्स क्या है, तो उनके अंदर जितने भी की पॉइंट्स है, ओनली क्या बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, की पॉइंट्स, जितने की पॉइंट्स है, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, की पॉइंट्स लिखना है उस चैप्टर्स के बारे में, उस हेडिंग के बारे में, ताकि आप उसको क्या करें, लर्न कर सकें। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं आपको कि मैंने यहाँ लिखा पर्सनैलिटी, क्या लिखी बच्चों, पर्सनैलिटी लिखी, और पर्सनैलिटी के टाइप्स मैंने बात करी कि किस तरीके से होता है, अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग क्लासिफिकेशन, क्या है, कार्ल जंग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स, अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स, इस तरीके से आपने क्या करा, एग्जाम्पल में लिख दिया। और इसी के सामने ऐसे एरो में लिख दीजिए कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे कि इन्होंने क्या है, बॉडी फ्लूइड के ऊपर दिया था कि मेलेंकोलिक वाले क्या होते हैं, कोलिनिक वाले क्या होते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या है, एक छोटी कॉपी में, तो इसके बारे में आपने डिटेल में एक बार पढ़ लिया, उनको शॉर्ट नोट्स बना लिया, और शॉर्ट नोट्स क्या है, लास्ट टाइम रिवीजन में क्या करेंगे, आपको हेल्प करने का काम करेंगे। तो पहला आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। दूसरा करना है प्रैक्टिस डायग्राम। और बच्चों ये किसके अंदर काम आएगी, ये काम आएगी आपके एनाटॉमी के अंदर। क्या है, एनाटॉमी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सारे फंडामेंटल बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको काम आने वाले हैं, जो आपको रूल करने वाले हैं आपके आने वाले सारे नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो आपको एनाटॉमी के डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, डायग्राम को क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है।
कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या होता है, आपको टीचर्स देख के खुश हो जाता है कि किस तरीके से हमने इस कॉपी को लिखा है। अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो नंबर 4 की जगह 5 भी मिल जाता है जो आपको कट रहे होंगे। नेक्स्ट क्या बच्चों, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब कैसे कि आप अपनी कॉपीज में फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, फ्लो चार्ट का कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा। क्या लिखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप डायरेक्टली इसको लिखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप इस तरीके से पहले इनको क्या करें, डिवाइड करें। ये 3 में डिवाइड होते हैं, राइट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव लिखा, इसके अंदर लिख दीजिए एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन। तो इस तरीके से आपने क्या करा, फ्लो चार्ट करा और इसके अंदर जो भी हमारे आ रहे ऑर्गन्स उनके नाम लिख दिए। तो ये क्या हुआ, टीचर को कॉपी देखने में भी इजी हो गया कि हाँ बच्चे ने किस तरीके से इसको फ्लो चार्ट में मेंशन कर लिया। जैसे कि एक्सटर्नल जेनाइटल में हम लिखे तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस माइनोरा, लेबिया माइनोरा, मेजोरा, इस तरीके से आपने मेंशन कर दिया। इसके अंदर आ गया यूट्रस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब और ब्रेस्ट। तो एग्जामिनर को क्या हुआ कि फ्लो चार्ट के द्वारा, और जब आप भी फ्लो चार्ट करके पढ़ेंगे तो क्या होगा कि इजीली आपको चीजें याद रहेगी। तो कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करें बच्चों, फ्लो चार्ट का यूज करें। फ्लो चार्ट आपको याद करने में बहुत इजी करेगी। सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप बोलेंगे कि मैम PYQ तो लास्ट के 5 ईयर्स, अब लास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेमेस्टर सिस्टम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है शुरू किए हुए, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बदली तो नहीं है। जो तुम्हारे टाइम पे है वो मेरे टाइम पे भी था, वो पहले भी वही था। कुछ चीज़ें अपडेट हुई है वो तुम ऑलरेडी पढ़ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में तो बदलाव नहीं आ सकता। हार्ट मेरे पास भी है तो हार्ट तुम्हारे पास भी है, किडनी मेरे पास भी है तो, और हमारे दादाजी के पास भी वही है। तो बदलाव क्या है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो वही चल रही है, सिर्फ पैटर्न बदला गया है। तो क्वेश्चन आप वहां से भी उठा सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व करना है। क्या है, डेली। अब डेली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या करा, 2025 का जो पेपर है वो आज क्या है, यहाँ पे जो डे है, तो आपने एक दिन के अंदर क्या कर लिया, ये PYQ सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, ये PYQ सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको नए नए क्वेश्चंस पता करेंगे चीजें, कि आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे क्या नहीं आता है, तो आपको वो भी रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी इससे पता चलेगा। तो डेली क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। तो इस तरीके से तो हमारा जो स्मार्ट स्टडी है में एक शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि फाइनल रिवीजन कर सके। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है डायग्राम, ताकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डायग्राम एनाटॉमी में मांगा गया है। नेक्स्ट क्या है, फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ना है और कॉपी में भी फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। ये स्ट्रैटेजीज जब आप अपनाएंगे बच्चों तो आपको कहीं ना कहीं लीड करेगी आपके एग्जाम को बहुत अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज आपको कैसी रखनी है। तो जब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज आप रखेंगे बच्चों, तो अगर मैं पहली स्ट्रैटेजीज की बात करूं, पहली स्ट्रैटेजीज क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पहली स्ट्रैटेजीज किसमें रखेंगे, अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी सिस्टम्स आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, जो भी आप सिस्टम पढ़ रहे हैं उस सिस्टम के क्या करें, इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्या है, इंपॉर्टेंट प्लस PYQ निकालें। जब आप उसको निकालेंगे तो उसके अंदर आपको क्या करना है, डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, डायग्राम प्रैक्टिस करना है, प्लस उसके साथ उसकी थ्योरी पढ़नी है। क्या करनी है, डायग्राम के साथ उसकी थ्योरी पढ़नी है और उसी के साथ उसका क्या है, फंक्शन पढ़ेंगे।
ठीक है। अगर मान लो कि मैंने एक सिस्टम में से 5 टॉपिक उठाया, अगर कार्डियो में से आपने क्या है 5 टॉपिक उठाया आज पढ़ने के लिए, तो उनमें ये चीजें आपको फॉलो करनी है कि इसमें डायग्राम है तो डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, इसके अंदर अगर कोई और चीज आ रही है तो हम कवर करना है। डेली आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी से एक सिस्टम उठाए, 5 टॉपिक पढ़े, 5 टॉपिक को रिवाइज करें। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी सब्जेक्ट हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, क्या है, साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में आपको मैंने सिंपल यही बताना है कि आप क्या करें कि जो इसकी यहाँ पे मेन है, कोई भी यूनिट वाइज अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट वाइज क्या है इंपॉर्टेंट प्लस PYQ क्वेश्चन, उसका क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। पहले में यही मेंशन करना है मेन हेडिंग और उसके नीचे करना है सब हेडिंग। क्या है, सब हेडिंग। एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है ओनली की पॉइंट्स। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है बच्चों, ओनली की वर्ड्स लिखने हैं, जो उसके की वर्ड्स है जो आपको याद रखना है वो लिखना है, ताकि आप क्या है, क्योंकि ये पूरा क्या है थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन जब आप पढ़ते हैं तो आप की वर्ड्स के द्वारा क्या है उसको पूरा बना के लिख सकते हैं। तो मेन हेडिंग के नीचे क्या आएगी, सब हेडिंग। सब हेडिंग में जैसे कि हम एग्जाम्पल बात करें कि उसकी टाइप्स आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, टाइप्स आ सकते हैं, और वो टाइप्स लिखने के बाद उसके क्या लिख दो, कीवर्ड्स लिख दो, कि उसके कीवर्ड्स याद रखने में क्या है आपको इजी रहेगा, डिफिकल्टी नहीं होगी। और इस तरीके से इनके अंदर आपको जैसे कि मैंने बताया है फ्लो चार्ट का यूज जरूर करना है। सोशियो साइको में क्या है और एनाटॉमी दोनों के अंदर आपको फ्लो चार्ट, मतलब कॉपी को सुंदर बहुत अच्छे से बनाना है, डायग्रामेटिक तरीके से आप कॉपी को बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी, दिस इज वेरी मस्ट कि आपको रिवीजन तो करना ही है। भले ही आप 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं डेली, तो 4 क्वेश्चन का रिवीजन करके सोए। और रिवीजन भी आप किस तरीके से करेंगे, पहला रिवीजन कितना होगा 24 आवर्स में। मान लीजिए कि आज के दिन आपने 4 टॉपिक पढ़ा, कितने टॉपिक पढ़ा बच्चों, 4 टॉपिक पढ़ा, तो उस 4 टॉपिक को आपको 24 आवर्स में रिवीजन करके हटाना है। क्योंकि आज जब आप ये वीडियो देखेंगे आप इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज आपने को करेंगे, तो अपने जब स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करेंगे, तो आज वो टॉपिक शुरू किया आपने, तो आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर वो टॉपिक रिवाइज करना है, क्योंकि आपकी अभी कंसिस्टेंसी नहीं बनी है। तो अगर आप छोड़ देंगे तो जो याद किया है वो भी भूल। लेकिन आप जब रिवीजन करने के बारे में सोचेंगे कि मुझे 24 घंटे के अंदर रिवीजन करना है, तो वो रिवीजन कहीं ना कहीं क्या है आपको याद करके फिर वापस से मस्ट है कि पढ़ेंगे। दूसरी रिवीजन आपको क्या करना है, आफ्टर 7 डेज। आप इसको 3 डेज भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को बहुत चीजें नहीं याद हो रही है, मैं बार बार भूल रहा हूं, तो उसको 3 दिन के बाद भी रिवीजन कर सकते हैं। तो 7 डेज जिसकी लग रही है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है, याद रहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पहले मैंने पढ़ रखा है, तो आप 7 दिन के बाद करें, नहीं तो तीसरे 24 घंटे के बाद क्या है 3 दिन के बाद वापस से उस टॉपिक को पढ़े। भले ही अपने आंखों के सामने से उसको घुमाते रहिए, जितनी बार आंखों के सामने से उस चीज को घुमाएंगे उतनी बार आपका रिवीजन होगा और उतनी बार आपको चीजें याद होगी। क्योंकि बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर है तो थोड़ी सी मेहनत मांगता है, बाकी देखिए पास होने की तो सारी स्ट्रेटेजीज आपके पास है और हमने आपको चीजें बताई है, तो कहीं ना कहीं आप और मैं मिलके इसको आगे हम लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले, ये नहीं कि कल सुबह एग्जाम है 5 बजे पहले आप रिवीजन कर रहे हो, सुबह एग्जाम है, रात को रिवीजन करके सोना है, मस्त 8 घंटे की नींद लेना है, सुबह नाश्ता वाश्ता करके फ्रेश होके जाना है। किसी भी तरीके का कोई भी सुबह सुबह उठ के रिवीजन नहीं करना, क्योंकि नीड स्लीप भी मस्ट है जितना आप जागेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पे एग्जाम से पहले एंड रिपीट फॉर बेटर मेमोरी, और बार बार जितना उसको रिपीट करेंगे, खाना बना रहे तब खोल के देख लिया, कुछ और काम कर रहे तब देख लिया, क्लास लगा ली, क्लास सुन लिया, जैसे कि यूट्यूब पे आप सभी के लिए कर्ष ने क्या है यहाँ पे आपकी PYQ लगाई है, तो जब आप काम कर रहे हैं तो काम करते टाइम क्या है क्लासेस ले ली, तो क्या होगा उससे रिवीजन होगी आपके लिए। रिवीजन मस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें, आप कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चों,
कॉमन मिस्टेक की पहली बात तो क्या करना है, अवॉइड स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस को क्या करना है, अवॉइड करना है, कि बार बार टेंशन मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं, ये सब चीजें नहीं है, मैं कर सकता हूं और मैं ही करूंगा। क्योंकि बच्चों अगर स्ट्रेस, जैसे कि मैं बात करूं कि शिक्षा और बदलाव वही कर सकता है जिसके अंदर ऐसी ताकत है, तो ये वक्त और शिक्षा आप दोनों को बदल सकती है, समझ रहे हैं। तो इस शिक्षा जो आप कर ही रहे और वक्त का यूज करें और अपने अंदर देखें कि कितना बड़ा बदलाव आता है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। बार बार जो है आप मल्टीपल नोट्स चेंज करते हैं, राइट, कि यहाँ पे इस बुक से पढ़ लिया, फिर उसके कंटेंट अच्छे नहीं लगे, उस बुक से पढ़ लिया, मतलब 4-5 बुक अपने पास रख लिया, नहीं। कोशिश करें कि मिनिमम बुक्स यूज करें, कंटेंट देखें कि इजी लैंग्वेज हो। तो हमें क्या करना है, इजी लैंग्वेज कंटेंट देखना है, इजी लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीजें देखनी है, जो मिस्टेक्स है हमें उसको अवॉइड करना है। इजी लैंग्वेज है, ज्यादा नोट्स की तरफ भागना नहीं है कि हाँ मतलब इधर से भी नोट्स ले लिया, उधर से ले लिया, पढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं है। सुनना सबकी है, करना अपने मन की ही है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अभी नहीं करना है। स्ट्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको जो है कि स्लीप, आपको जो स्लीप है वो ज्यादा नहीं, मतलब 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, यानी कि पूरे दिन हम सोते रहें। तो ये तो क्या है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको छोड़नी है। प्लस आपको जो मोटिवेशन मिलना है, मोटिवेशन कैसा, कि मुझे कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, मुझे तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कितने दिन की बात है, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो फिर वापिस एग्जाम चले जाएंगे, मस्त सोएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, सुबह मन में उठते हैं तो यही चलता है कि भाई आज तो आके सोऊंगा, एग्जाम खत्म होने के बाद तो ऐसे चैन से नींद लूंगा। तो कुछ दिनों की बात है, तो कंसिस्टेंसी बना के रखिए और प्रण लीजिए बच्चों कि आज ये स्ट्रेटेजी सुनने के बाद आप स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, और जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता इसको कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे। दूसरी चीज, स्मॉल एफर्ट्स, जो छोटे छोटे आपके एफर्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्या कर सकता है, एक बिग रिजल्ट दे सकता है। और बिग रिजल्ट क्या है, आपका सेमेस्टर पास। जब आप पास लिखा हुआ लिखते हैं और बिल्कुल अच्छे नंबर से डिस्टिंक्ट लगती है आपको, तो वो एक रिपोर्ट देखने का अलग ही मजा होता है। तो उसकी तरफ हमें फोकस करना है कि जो छोटे छोटे एफर्ट्स है, क्योंकि मैंने आपको अभी नहीं कहा कि 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ना है, 2-2, 3-3 घंटे में डिवाइड कर लो, सुबह दोपहर शाम, काम खत्म। मौज मस्ती भी नहीं रुकी है, फोन भी चला लीजिए और हमने क्या कर लिया, पढ़ाई। लेकिन पढ़ना डेली है और उस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, स्टे फोकस एंड कॉन्फिडेंट। अपने आप के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे सकता है। तो अपने अंदर यस बोलिए, जैसे कि उसमें मूवी में देखा था ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो आपको भी यही कहना है, यस मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट लाना ही पड़ेगा, तभी मैं ये एग्जाम में क्या है, पास होऊंगा और डिस्टिंक्ट। और जब पहले सेमेस्टर पास करेंगे तो जो मजा आपकी, जो खुशी आपके चेहरे में होगी वो किसी के पास नहीं होगी। तो उस खुशी के लिए आपको कॉन्फिडेंट बना के रखना है, स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करनी है। और जब स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर लेंगे तो उस सभी चीज के लिए बच्चों लास्ट में एक छोटी चीज कहनी चाहूंगी, जो क्या है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और इस एग्जाम को बिल्कुल क्रैक करें, और बिल्कुल बहुत। तो आप सभी कमेंट में ये जरूर करना आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है, लाइक भी करना है। और बच्चों कमेंट में अपने स्ट्रेटेजीज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसको प्रॉपर रिप्लाई के साथ आपको समझाऊंगी। नहीं होगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इस चीज को क्लैरिटी दी जाएगी। तो स्ट्रेटेजीज को अपनाना है, वीडियो को क्लियर करना है, और आप सभी को क्या है, एग्जाम की तैयारी करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहाँ पे बच्चों, बीएससी नर्सिंग के उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर, और PYQ सीरीज को देखना ना भूले। तो थैंक यू सो मच।